अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी 18 में हम करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। आइए देखते हैं पहली फ्रेजल वर्ब कौन सी है। होल्ड ऑन, इंतज़ार करना। होल्ड ऑन अ मिनट प्लीज़। बराए मेहरबानी 1 मिनट इंतज़ार कीजिए। बराए मेहरबानी 1 मिनट इंतज़ार कीजिए। होल्ड ऑन अ मिनट प्लीज़। कीप अराउंड, पास या करीब रखना। आई ऑलवेज़ कीप अ डिक्शनरी अराउंड व्हेन आई स्टडी। मैं जब भी मुताला करता हूँ तो हमेशा डिक्शनरी पास रखता हूँ। आई ऑलवेज़ कीप अ डिक्शनरी अराउंड व्हेन आई स्टडी। ऑलवेज़ हमेशा, कीप अराउंड पास या करीब रखना, स्टडी मुताला करना फर्स्ट वर्ब है, स्टडीड इसका सेकंड वर्ब है। स्टूडेंट स्टडी नाउन भी है और वर्ब भी है। आंसर बैक, बदतमीज़ी से जवाब देना। इट्स नॉट गुड टू आंसर योर एल्डर ब्रदर बैक। अपने बड़े भाई को बदतमीज़ी से जवाब देना अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट गुड टू आंसर योर एल्डर ब्रदर बैक। अपने बड़े भाई को बदतमीज़ी से जवाब देना अच्छी बात नहीं है। इट प्लस इज़, गुड अच्छा, और एल्डर ये एडजेक्टिव है। यहाँ हमने इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो यूज़ की है। ओल्ड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो ओल्डर ओल्डेस्ट भी है और एल्डर एल्डेस्ट भी है। जैज़ अप, किसी चीज़ को ज़्यादा पुरकशिश या दिलचस्प बनाना। जैज़ योर आर्टिकल अप विद सम मोर इंफॉर्मेशन। अपने आर्टिकल को मज़ीद मालूमात से दिलचस्प बनाइए। आर्टिकल और जैज़ अप किसी चीज़ को पुरकशिश या दिलचस्प बनाना और इंफॉर्मेशन मालूमात। आर्ग्यू डाउन, दलील या बहस में हरा देना। यू कैंट आर्ग्यू हिम डाउन। आप दलील या बहस में उसको हरा नहीं सकते। कैंट, कैन प्लस नॉट और आर्ग्यू डाउन इसमें फ्रेजल वर्ब इसमें हमने यूज़ किया है। इसका मतलब होता है दलील या बहस में हरा देना। आस्क इन, घर में बुलाना, अंदर आने का कहना। कामरान इज़ एट द डोर, आस्क हिम इन। कामरान दरवाजे पर है, उसे अंदर बुला लें। कामरान इज़ एट द डोर, आस्क हिम इन। आस्क इन इसमें फ्रेजल वर्ब है, घर में बुलाना, अंदर आने का कहना या अंदर आने की दावत देना। बी अलोंग, पहुंचना। नेक्स्ट ट्रेन विल बी अलोंग इन 15 मिनट्स। अगली ट्रेन 15 मिनट में पहुंच जाएगी। द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन, विल बी अलोंग पहुंच जाएगी, इन 15 मिनट्स 15 मिनट में। बी अलोंग पहुंचना, ये इसमें फ्रेजल वर्ब है। आस्क ओवर, दावत देना। व्हेन आर यू आस्किंग मी ओवर फॉर डिनर। आप मुझे रात के खाने की दावत कब दे रहे हैं। व्हेन इसमें WH फैमिली का वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद यू जो है ये सब्जेक्ट है। आस्क के साथ हमने इंग लगाकर इसको कंटिन्यूस फॉर्म में किया है। व्हेन आर यू आस्किंग मी ओवर फॉर डिनर। आप मुझे रात के खाने की दावत कब दे रहे हैं। आस्क ओवर, दावत देना। ऑक्शन ऑफ, नीलामी में फ़रोख्त करना या नीलामी में फ़रोख्त कर देना। ही ऑक्शनड ऑफ हिज कार लास्ट वीक। उसने गुज़श्ता हफ्ते अपनी कार नीलामी में फ़रोख्त कर दी। ये सेंटेंस आपके पास बना है पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें हमने ऑक्शन का जो सेकंड वर्ब है ऑक्शनड वो यूज़ किया है और ऑक्शन ऑफ इसमें फ्रेजल वर्ब है, नीलामी में फ़रोख्त कर देना। लास्ट वीक गुज़श्ता हफ्ते, WEE के वीक हफ्ता और WEA के वीक उसका मतलब होता है कमज़ोर। बैक अवे, पसपा होना, पीछे हट जाना। द प्रोटेस्टर्स बैक्ड अवे व्हेन द पुलिस केम। जब पुलिस आई तो मुजाहिरीन पसपा हो गए, पीछे हट गए। प्रोटेस्टर्स मुजाहिरीन, बैक अवे इसमें आपके पास फ्रेजल वर्ब है, पसपा होना या पीछे हट जाना। ये सेंटेंस भी आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का बना है। इसमें बैक का सेकंड वर्ब हमने बैक्ड और कम का सेकंड वर्ब केम यूज़ किया है। बॉल अप, पेचीदा बना देना। योर अनटाइमली रिमार्क्स हैव बॉल्ड द मैटर अप। आपके बेमौका रिमार्क्स ने मामला पेचीदा बना दिया है। अनटाइमली बेमौका, रिमार्क्स बयान, हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा,
ये सेंटेंस आपके पास बना प्रेजेंट परफेक्ट का। इसमें हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने बॉल की थर्ड वर्ब बॉल्ड यूज़ की है। योर अनटाइमली रिमार्क्स हैव बॉल्ड द मैटर अप, आपके बेमौका रिमार्क्स ने मामला पेचीदा बना दिया है। बॉल अप इसमें आपके पास फ्रेजल वर्ब है, पेचीदा बना देना। एम एट निशाना बांधना। ही एम्ड एट द बर्ड विद हिज गन, उसने अपनी बंदूक से परिंदे का निशाना बांधा। एम एट इसमें फ्रेजल वर्ब है, निशाना बांधना। ये सेंटेंस भी स्टूडेंट्स आपके पास बना है पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें हमने ही सब्जेक्ट है, उसके बाद एम का सेकंड वर्ब एम्ड लगाया है और एट इसके साथ जब प्रेपोजिशन लगती है तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है एम एट, निशाना बांधना। बैश आउट मुनासिब तैयारी के बगैर जल्दी जल्दी लिखना। I bashed the article out 1 hour before I had to send it to the newspaper office. Even then it got published. मैंने अखबार के दफ्तर भेजने से 1 घंटा पहले मुनासिब तैयारी किए बगैर जल्दी में आर्टिकल लिखा, लेकिन ये फिर भी शाया हो गया। स्टूडेंट्स इसमें आपके पास जो आई है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद बैश का सेकंड वर्ब हमने लगाया है बैश्ड। आर्टिकल है। 1 hour बिफोर 1 घंटा पहले। आई हैड टू सेंड मुझे भेजना था न्यूज़पेपर ऑफिस। इवन देन फिर भी, हत्ता के इट गॉट पब्लिश्ड ये पब्लिश हो गया। आई बैश्ड द आर्टिकल आउट 1 hour बिफोर आई हैड टू सेंड इट टू द न्यूज़पेपर ऑफिस। इवन देन इट गॉट पब्लिश्ड। बी कट आउट फॉर मौजू या मुनासिब होना। शी इज़ नॉट कट आउट फॉर दिस रोल, वो इस किरदार के लिए मौजू या मुनासिब नहीं है। बी कट आउट फॉर मुनासिब होना, मौजू होना। शी प्लस इज फार के लिए, रोल किरदार। शी इज़ नॉट कट आउट फॉर दिस रोल, वो इस किरदार के लिए मौजू या मुनासिब नहीं है। बी डाउन परेशान होना, डिप्रेशन में होना। ही हैज़ बीन डाउन सिंस हिज फादर रिफ्यूज्ड हिम मनी, जब से उसके बाप ने उसे पैसे देने से इनकार किया है वो परेशान है। रिफ्यूज़ इनकार करना, रिफ्यूज्ड इसका सेकंड और थर्ड वर्ब है। और बी डाउन का मतलब होता है परेशान होना, डिप्रेशन में होना। बिच अप बर्बाद कर देना या ख़राब कर देना। योर हार्ड क्वेश्चंस बिच्ड अप द इंटरव्यू, आपके सख्त सवालों ने इंटरव्यू बर्बाद कर दिया, इंटरव्यू ख़राब कर दिया। इसमें बिच जो है इसका सेकंड वर्ब हमने लगाया है बिच्ड। ये सेंटेंस भी आपके पास बना है पास्ट इंडेफिनिट का। बिच अप बर्बाद कर देना, ख़राब कर देना। ब्लैक आउट बेहोश हो जाना। द ओल्ड मैन ब्लैक्ड आउट एंड collapsed ऑन द फ्लोर, बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया और फर्श पर गिर गया। ये फिक्रा भी आपके पास बना है पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें ब्लैक और क्लैप्स ये 2 वर्ब्स हमने यूज़ किए हैं। ब्लैक का सेकंड वर्ब ब्लैक्ड, थर्ड भी ब्लैक्ड है, और क्लैप्स्ड इसका दूसरा और तीसरा वर्ब है। क्लैप्स होता है द्राम से नीचे गिर जाना। द ओल्ड मैन ब्लैक्ड आउट, बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया, एंड collapsed ऑन द फ्लोर, और फर्श पर गिर गया। फ्लोर फर्श। वे बहुत ज़्यादा मुतासर करना। हिज एसे ऑन मॉडर्न नावल ब्लू मी अवे, जदीद नावल पर उसके मजमून ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया। ये सेंटेंस भी आपके पास बना है पास्ट इंडेफिनिट का। स्टूडेंट्स ब्लो, ब्लू, ब्लोन इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म है। ब्लोवे बहुत ज़्यादा मुतासर करना, मॉडर्न जदीद, ऐसे मजमून। ब्लो इन अचानक आ पहुँचना। ही ऑफन ब्लोज इन एंड बिचेस अप द पार्टी, वो अक्सर अचानक आ जाता है और पार्टी को ख़राब कर देता है। स्टूडेंट इसमें 2 फ्रेजल वर्ब्स यूज़ हुए, एक ब्लो इन अचानक आ पहुंचना, और दूसरा जैसा आप इसको पहले कर चुके हैं बिच अप होता है बर्बाद कर देना या ख़राब कर देना। ये फिक्रा आपके पास बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसमें ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने ब्लो फर्स्ट वर्ब के साथ जो एस है उसका इजाफा किया है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये आप पास्ट इंडेफिनिट वाले लेक्चर में कर चुके हैं जो ग्रामर के पोर्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इसको डिटेल से देख सकते हैं। बाउन अपॉन किसी मकसद के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना। यू नीड टू बर्न अप ऑन करंट अफेयर्स टू गेट थ्रू CSS एग्ज़ाम। CSS का इम्तहान पास करने के लिए आपको हालात हाज़िरा पर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। यू नीड
इसमें वर्ब है नीड, नीडेड, नीडेड। और बर्न अप ऑन, उसका मतलब होता है किसी मकसद के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना। और करंट अफेयर्स, हालात हाजरा। गेट थ्रू, ये भी फ्रेजल वर्ब है। गेट थ्रू का मतलब होता है कामयाब हो जाना। यू नीड टू बर्न अप ऑन करंट अफेयर्स टू गेट थ्रू CSS एग्जाम। केयर फॉर, पसंद करना। चिल्ड्रन केयर फॉर चॉकलेट अलॉट, बच्चे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चिल्ड्रन, ये चाइल्ड की जमा है चिल्ड्रन, और केयर फॉर पसंद करना, अलॉट बहुत ज़्यादा। केयर फॉर इसमें जो फ्रेजल वर्ब है वो है पसंद करना। कैरी ऑफ, कामयाब होना, जीत लेना। असद कैरीड ऑफ द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, असद ने मुकाबले में पहला इनाम हासिल कर लिया। ये फिक्रा भी आपके पास बना है पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें कैरी का सेकंड वर्ब हमने लगाया है कैरीड। कैरी, कैरीड, कैरीड। प्राइज इनाम है, फर्स्ट प्राइज पहला इनाम, कंपटीशन मुकाबला। असद कैरीड ऑफ द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, असद ने मुकाबले में पहला इनाम जीत लिया। कैरी ऑन, जारी रखना। कैरी ऑन विथ योर वर्क अंटिल यू सक्सीड, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते काम जारी रखिए। कैरी ऑन इसमें फ्रेजल वर्ब है। ये सेंटेंस आपके पास बना है इम्पेरेटिव का। हमने कैरी ऑन इनके फर्स्ट वर्ब जो है उसके साथ सेंटेंस को शुरू किया है। अंटिल, जब तक के ना मतलब होता है इसका। कैरी ऑन विद योर वर्क अंटिल यू सक्सीड, सक्सीड इसमें फर्स्ट वर्ब है। सक्सीडेड, सक्सीडेड इसकी सेकंड और थर्ड वर्ब है, जबकि इससे जो नाउन है वो बनता है सक्सेस, कामयाबी। डिसाइड अपॉन, चुनना या इंतखाब करना। Why do you take too much time in deciding upon the color of your shoes? आप अपने जूतों का रंग चुनने में इतना ज़्यादा वक्त क्यों लगाते हैं? Why जो है वो WH फैमिली का वर्ड है, उसके बाद do प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, और you सब्जेक्ट है। उसके बाद take फर्स्ट वर्ब हमने यूज़ किया है। take, took, taken इसकी सेकंड और थर्ड वर्ब है। The color of your shoes, अपने जूतों का रंग। Why do you take too much time in deciding upon the color of your shoes? आप अपने जूतों का रंग चुनने में इतना ज़्यादा वक्त क्यों लगाते हो? Die for, शदीद ख्वाहिश होना। He always dies for new books, वो हमेशा नई किताबों की शदीद ख्वाहिश करता है। Always, हमेशा। Dies for इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया है, इसलिए हमने die का जो फर्स्ट वर्ब उसके साथ s का इजाफा किया है। Die, died, died इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म है। He always dies for new books, वो उसे हमेशा नई किताबों की शदीद ख्वाहिश रहती है। फॉन ओवर, किसी चीज़ की खातिर किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना। He fawns over his teacher in hope of getting good marks, वो अच्छे नंबर हासिल करने की उम्मीद से अपने टीचर की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। फॉन फर्स्ट वर्ब है, इसके साथ ऐसा हमने लगाया है। ये सेंटेंस आपके पास बने प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमने जो फॉन है उसके साथ एस का इजाफा किया है। गेट अहेड, आगे बढ़ना, तरक्की करना। यू विल हैव टू बी पंक्चुअल इफ़ यू वांट टू गेट अहेड, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको वक्त का पाबंद होना पड़ेगा। पंक्चुअल, वक्त का पाबंद होना, और वांट टू जो है इसको आप वाना भी कह सकते हैं। तो गेट अहेड जो है ये इसमें फ्रेजल वर्ब है, आगे बढ़ना, तरक्की करना। गिव अप, आदत तरक कर देना। आई थिंक आई शुड गिव अप स्मोकिंग, मेरा ख्याल है कि अब मुझे तंबाकू नोशी छोड़ देनी चाहिए, या मुझे स्मोकिंग जो है वो तर्क कर देनी चाहिए। इसमें शुड का हमने यूज़ किया है, ये आप शुड और मस्ट वाले लेक्चर में कर चुके हैं, आप ग्रामर वाले पोर्शन से इसको देख सकते हैं। और गिव अप इसमें आदत तरक कर देना, ये आपके पास फ्रेजल वर्ब है। प्लम्प फॉर, चुनना या इंतखाब करना। देयर वर मैनी अदर थिंग्स बट आई प्लम्प्ड फॉर फ्रिटर्स, वहाँ और भी कई चीज़ें थी मगर मैंने पकौड़ों का इंतखाब किया। देयर वर मैनी अदर थिंग्स, वहाँ और भी कई चीज़ें थी, बट आई प्लम्प्ड फॉर फ्रिटर्स, लेकिन मैंने पकौड़ों का इंतखाब किया। प्लम्प, प्लम्प्ड, प्लम्प्ड इसमें जो सेकंड और थर्ड वर्ब इसका है। किक अबाउट, डिस्कस करना। किक दिस आइडिया अबाउट इन द मीटिंग बिफोर यू प्रैक्टिस इट, इस आइडिया पर अमल करने से पहले मीटिंग में इसे डिस्कस कर लेना। इसमें जो किक अबाउट है डिस्कस करना है, और आइडिया आपके पास होता है, इसका मतलब होता है ख्याल या आइडिया। मीटिंग, मीटिंग है, प्रैक्टिस होता है अमल करना, बिफोर से पहले। किक दिस आइडिया अबाउट इन द मीटिंग बिफोर यू प्रैक्टिस इट,
बी आफ्टर पीछे होना, तलाश में होना। द पुलिस आर आफ्टर हिम बिकॉज ऑफ द फ्रॉड, फ्रॉड के बायस पुलिस उसकी तलाश में है। बी आफ्टर, इसमें फ्रेजल वर्ब हमने यूज़ किया है, पीछे होना, तलाश में होना। आस्क अबाउट, हाल अहवाल पूछना। ही आस्क्ड अबाउट माई एल्डर ब्रदर, उसने मेरे बड़े भाई का हाल अहवाल पूछा। ये सेंटेंस आपके पास बना है पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें आस्क का सेकंड वर्ब आस्क्ड हमने यूज़ किया, इसका आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। और आस्क अबाउट फ्रेजल वर्ब है, हाल अहवाल पूछना। एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। एल्डर यहाँ एक दफ़ा फिर हमने जो है वो एडजेक्टिव यूज़ किया है, ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। इसका पहला जैसे आपको शुरू में बताया है कि ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट एंड ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। एक्ट ऑन, अमल करना। ही एक्टेड ऑन माई एडवाइस एंड सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, उसने मेरे मशवरे पर अमल किया और मसला हल कर लिया। ये सेंटेंस आपके पास बना है पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें एक्ट का सेकंड वर्ब एक्टेड हमने यूज़ किया है। ही सब्जेक्ट है, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड और एक्ट ऑन, अमल करना। एडवाइस इसमें मशवरा या नसीहत। और सॉल्व्ड, ये सॉल्व का सेकंड वर्ब है, हल करना या हल निकालना। सॉल्व्ड, सॉल्व्ड, प्रॉब्लम, मसला। ही एक्टेड ऑन माई एडवाइस एंड सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, उसने मेरे मशवरे पर अमल किया और मसला हल कर लिया। स्टूडेंट्स, ये देखा आपने आज का लेक्चर, इसकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके साथ जो पहले लेक्चर कर चुके हैं आपने उनको भी ज़रूर देखना है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।